नमस्कार, ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में। कैसे आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे उस बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी सारे वीडियोज में बना चुका हूँ, एक्सपोर्ट कैसे करोगे और एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे करोगे। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में, और हमें काफ़ी सारे ईमेल्स आता है, हमारा जो सब्सक्राइबर से आता है कि सर एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे करें। हाँ, आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, हाउ टू डू एक्सपोर्ट मार्केटिंग पार्ट 1 आपने देखे होंगे। आप सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग। हमारा पहले वाला वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग ये पार्ट 2 है, हाउ टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ये पार्ट 2 है। फिर भी मैं पहला वाला जो हमारा पहला पार्ट है और सेकेंड पार्ट को मिला के डिटेल्स में आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे करोगे। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो या नया कंपनी हो, पुराना कंपनी हो, तो आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसा करना है आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहला स्टेप है, जो अगर आप पुराने कंपनी हो तो ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ऑल लाइसेंस और पूरा लाइसेंस आपके पास रेडी है। अगर आप एक नया कंपनी हो, नया एक्सपोर्ट कंपनी हो या नया स्टार्टअप हो, नया कंपनी हो, तो आप पहले आपका जितना रिक्वायर्ड लाइसेंस आप अप्लाई करके रेडी करिए। पूरा लाइसेंस जो पहले आपको क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत रहता है एक्सपोर्ट के लिए इंडिया से, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप पहले वाला वीडियो हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया, हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आपको पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ, आपका कौन सा प्रोडक्ट के लिए क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत है मैं पहले बता चुका हूँ। तो फिलहाल मैं बताऊँगा कि कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करोगे, ठीक है। तो पहला आपका कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनने के बाद पूरा रिक्वायर्ड लाइसेंस बना लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड ले लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो पहला स्टेप है आपका वेबसाइट रेडी करिए, वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट जो है आपका, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, वेबसाइट को बड़ा करिए, मल्टी लैंग्वेज में रखिए। ट्रांसलेशन के लिए मल्टी लैंग्वेज, यानी वर्ल्ड में कोई भी देश में कोई भी लोग कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको वेबसाइट को पढ़ सकते हैं। मेन लैंग्वेज तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी एग्जाम्पल कोई कंट्री, एग्जाम्पल अफ्रीका से कोई कंट्री या साउथ अमेरिका में स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री से, ब्राज़ील या अर्जेंटीना से कोई आदमी आपका वेबसाइट में गया ऑनलाइन में और उनको इंग्लिश दिखाई दिया, तो इंग्लिश उनको पढ़ने में नहीं आता, तो आपका वो बाउंस हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करना है, मल्टी लैंग्वेज रखिए आपका वेबसाइट में, ताकि वो आपका वेबसाइट को स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़े और आपका कंपनी का बारे में, आपका प्रोडक्ट बारे में जाने, फिर आपको कांटेक्ट कर सके। तो पहला स्टेप है, वेबसाइट को बड़ा करिए, मल्टी लैंग्वेज रखिए और अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करिए, फोटो ऐड करिए और कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड कर लीजिए, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ताकि उस कोई भी कंट्री से कोई भी इम्पोर्टर्स, कोई भी बायर, कोई भी इंडिविजुअल अगर आपका प्रोडक्ट देखेगा, उसको इंटरेस्ट होगा, फिर ऑनलाइन में बाय करके वो एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और उसको अगर अच्छा लगा, प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, फिर आने वाले दिनों में बड़े ऑर्डर आपको दे सकता है। तो वेबसाइट के बारे में बात कर लिया, वेबसाइट को बड़ा करिए, अनलिमिटेड फोटोज वगैरह रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और मल्टी लैंग्वेज में रखिए। फर्स्ट हो गया वेबसाइट। सेकेंड है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक से रखिए, आपका जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, आपका टेलीफोन, मोबाइल, ऑफिस एड्रेस, सब कुछ रखिए, और प्रोफाइल अच्छा तरह प्रोफाइल बनाइए। आपका जो प्रोफाइल, यानी आपका जो कंपनी का प्रोफाइल, वो अच्छा तरह बनाइए, PDF फाइल में रखिए और वेबसाइट में भी रहेगा, ताकि कोई एनी टाइम पे, कोई भी टाइम पे अगर कोई इंपोर्टर्स वर्ल्ड में आपको पूछेगा आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए, आप इमीडिएटली उनको ईमेल के जरिए आपका PDF फाइल का प्रोफाइल भेज सकते हैं। तो वेबसाइट हो गया, प्रोफाइल रेडी कर दिया आपने। थर्ड स्टेप है, आप इंडिया में हमारे पास करीब 13, 14, 15 B2B ट्रेड पोर्टल्स है, और वर्ल्ड में काफ़ी सारे 10-15 टॉप ट्रेड पोर्टल्स है, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। तो इंडिया का कौन सा कंपनी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये जो कंपनी है इंडिया का टॉप ट्रेड पोर्टल है, इसमें आप 1 by 1 रजिस्टर कर लीजिए। 1 by 1 आप ओपन करिए आपका कंप्यूटर में, फिर आप रजिस्टर कर लीजिए, और आपका कंपनी को रजिस्टर करके आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को रजिस्टर कर लीजिए। तो इसमें पेड भी आएगा, फ्री में भी आएगा। पहले आप फ्री में कर लीजिए, फिर पेड में कर लीजिए, ठीक है। सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट B2B ट्रेड साइट है, जैसे कि alibaba.com हो गया, बहुत सारे साइट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स और वर्ल्ड का ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स,
उसमें आप 1 बाय 1 जाकर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप आपका रजिस्टर करके आपका कंपनी का डिटेल्स ऐड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट अस पेज और आपका फोटोज ऑफ आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटोज, प्राइसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट, ईमेल आईडीज वगैरह आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या होता है, तो एक कंपनी जो वेबसाइट में आपने रजिस्टर करोगे, एग्जाम्पल आप इंडिया का एक टॉप कंपनी है, टॉप वेबसाइट है indiamart.com, ठीक है। अगर आप राइस एक्सपोर्ट करते हो, राइस एक्सपोर्टर हो, तो आप indiamart.com में रजिस्टर कर लिया एज ए राइस एक्सपोर्टर, ठीक है। तो इंडिया मार्ट में ऐसे ही आपके जैसा इंडिया में हजारों राइस एक्सपोर्टर्स रजिस्टर कर चुके होंगे, ठीक है। तो इंडिया मार्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करता है, आपका पेज को, उनका जो पेज होता है आपका जिसमें आप रजिस्ट्रेशन किया है, तो राइस इंपोर्टिंग कंट्री एरिया में उसको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करता है, ठीक है। ये समझ लीजिए मैं क्या आपको बोल रहा हूँ। इंडिया मार्ट, क्योंकि इंडिया मार्ट का जो पेड सर्विस होता है, इंडिया मार्ट पैसा लेता है, या कोई भी एक्सपोर्टर्स इंडिया है, इंडिया मार्ट है, जितने सारे साइट दिखा दिया इंडिया का, ये पेड सर्विस है और फ्री सर्विस है। तो क्या करते हैं, जो पैसा लेते हैं फिर वो पेज को वर्ल्ड वाइड और टारगेटेड कंट्रीज में वो मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ताकि एग्जाम्पल अफ्रीका का एक कंट्री है बेनिन, घाना एक कंट्री है, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं राइस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इंडिया मार्ट जैसा exportersindia.com, indiamart.com जितने सारे साइट्स है, ये लोग क्या करता है, बेनिन, कॉन्गो, अफ्रीका, ये सब कंट्रीज में उनका वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने में क्या होता है, तो कॉन्गो, बेनिन, घाना कंट्रीज में कोई राइस इंपोर्टर्स रहेगा, ट्रेडर रहेगा, इंपोर्टर्स रहेगा, वो जब सर्च करते हैं गूगल में, वहाँ का गूगल में, फिर उनको इंडिया मार्ट का पेजेस दिखाई देगा। फिर इंडिया मार्ट पेजेस को आके और सर्च करेगा और उसमें जितने सारे इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स का पेजेस उनको दिखाई देगा, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई देगा। फिर वो क्या करेंगे, कोई भी कंपनी को क्लिक करके उस कंपनी को इंडिया का राइस एक्सपोर्टर्स को कॉन्टैक्ट करके इंपोर्ट के लिए ऑर्डर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कंपनी को इंडिया के अंदर डिजिटल ट्रेड पोर्टल्स में या वर्ल्ड में ट्रेड पोर्टल्स में आपको रजिस्टर करना है। वैसे ही Alibaba.com वर्ल्ड का सबसे टॉप नंबर 1 B2B ट्रेड पोर्टल है, वो चाइनीज़ कंपनी है और अमेरिका, वर्ल्ड में सब कंट्री में ऑफिसेस है। तो Alibaba.com में अगर आप रजिस्टर करोगे, तो अगर कोई कंपनी, कोई कंट्री, Alibaba का मार्केटिंग बहुत तगड़ा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आप एक राइस एक्सपोर्टर हो, Alibaba में आपका रजिस्टर है और पूरा इंडिया का साइट में रजिस्टर है, तो कोई भी कंपनी, वर्ल्ड में कोई भी कंपनी Alibaba में सर्च करता है, तो Alibaba में वो क्लासीफाई पूरा चेंज किया हुआ है पेजेस। तो इंडिया में इतने एक्सपोर्टर्स है, चाइना में इतने एक्सपोर्टर्स है, वियतनाम में इतना एक्सपोर्टर्स है और थाईलैंड में इतना एक्सपोर्टर्स है, पूरा दिखाई देगा, दिखाता है Alibaba कि इंडिया में इतना राइस एक्सपोर्टर्स है, थाईलैंड में इतना है, चाइना में इतना है, वियतनाम में इतना है, इंडोनेशिया में इतना दिखाता है। तो अगर कोई इंपोर्टर्स को इंटरेस्ट होगा, चलो इंडिया में देखते हैं कितना राइस एक्सपोर्टर है, तो क्लिक करेगा, फिर आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, पूरे लिस्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स, राइस एक्सपोर्टर्स को दिखाई देगा, फिर उनको कॉन्टैक्ट करके वो राइस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दोनों कंट्री का, इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स और वर्ल्ड का जितने सारे ट्रेड पोर्टल्स कर दिया, 1 बाय 1 रजिस्टर करना है आपको, अगर आपको बिजनेस करना है, आगे इंपोर्ट ऑर्डर लेना है, ठीक है। अगर पेड में जाओगे तो अच्छा आपको सर्विस मिलेगा, अच्छा जल्दी क्लाइंट मिलेगा, फ्री में रहोगे तो थोड़ा लेट मिलेगा, ठीक है। तो 2 हो गया। थर्ड में बताऊंगा आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट। ये पहला मैं बताना चाहिए था आपको, सिलेक्ट द प्रोडक्ट। आप क्या एक्सपोर्ट करोगे, आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, वो पहला सिलेक्ट करिए। ये रजिस्ट्रेशन कंपनी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन से पहले आप पहला सिलेक्ट करिए क्या प्रोडक्ट आप सोर्स करके एक्सपोर्ट करोगे। पहले आप कोई भी इम्पोर्टर्स को मत बताइए कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं वेजिटेबल करूँगा, मैं राइस करूँगा, मैं फूड करूँगा, मैं कपड़ा करूँगा, मैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट करूँगा, मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल करूँगा, ऐसा मत बताइए। आप कोई भी प्रोडक्ट 1, 2, 5, 10 प्रोडक्ट में आप स्पेशलाइजेशन बनिए, कपड़े में बनिए, टेक्सटाइल में बनिए, राइस में बनिए, फूड स्टॉक में बनिए, या कोई भी प्रोडक्ट में आप बनिए, कोई भी प्रोडक्ट में बनिए फर्स्ट। उसके बाद आप डिसाइड करिए क्या प्रोडक्ट में आप करना चाहोगे, ठीक है। तो आपको बता दिया कि आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप डिसाइड करिए कि ये प्रोडक्ट में करना है। अगर आप राइस एक्सपोर्टर हो तो राइस करिए, कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स तो रेडीमेड गारमेंट्स करिए, टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल करिए। अगर आपको एग्जांपल आपको कोई फूड स्टॉक का करना है, यानी आपका जो फैक्ट्री का आपके पास कोई जो पैकेज्ड कोई भी फूड स्टॉक है वो करिए, या कोई भी प्रोडक्ट आप 1, 2, 5 आइटम में आप
स्पेशलाइज बनिए, फिर आप एक्सपोर्ट करिए। पूरी डिटेल्स पूरी प्रोडक्ट में मत करिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपका आएगा कहाँ से सोर्स करोगे। तो सोर्स करने के लिए मैं आपको इंडिया का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, इंडिया का ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जाम्पल आप राइस एक्सपोर्टर हो, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दिया एज ए राइस एक्सपोर्टर इन इंडिया। तो indiamart.com, tradeindia.com, trademyproduct.net, जितने सारे मैं बता दिया वेबसाइट में, सब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उन्हीं वेबसाइट में सर्च करिए इंडिया में कितने सारे राइस फैक्ट्रीज है, कहाँ पर राइस फैक्ट्रीज है, कौन सा ट्रेडर है, कौन मैन्युफैक्चरर है। उन्हीं वेबसाइट में सर्च करके आप उनसे बातचीत करिए कि आपको वहाँ से अगर राइस इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना है, वहाँ से राइस खरीद के एक्सपोर्ट करना है, तो आपको क्या खर्चा आएगा। एग्जाम्पल पंजाब में या हरियाणा साइड में बासमती राइस का मिल्स फैक्ट्रीज बहुत है, तो आप उनको कांटेक्ट करिए। आप indiamart.com या जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, उन्हीं वेबसाइट के जरिए जाके उनको कांटेक्ट करिए, राइस फैक्ट्री को, राइस मिल को कांटेक्ट करिए कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है राइस, तो मेरे कंपनी का ब्रांड में पैकिंग करके आप दे सकते हो क्या, वो आपको दे देंगे। अगर आपका कंपनी का नाम है एग्जाम्पल ABC XYZ जो भी है, आप लोगो दे दीजिए, आपका लोगो को रजिस्ट्रेशन करिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करिए। करने के बाद आपका लोगो डिजाइन करिए, आपका फैक्ट्री एड्रेस, आपका ऑफिस एड्रेस सब कुछ रेडी करके रखिए। करने के बाद आप पैकिंग ठीक से जो पैक होगा, आप पैकिंग बना के या राइस मिल को बताइए, राइस मिल के पास कॉन्टैक्ट रहता है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में, तो आपका राइस को ठीक से पैकिंग करेंगे, आपका लोगो लगा के, आपका कंपनी का एड्रेस लगा के आपको दे देंगे। फिर वही राइस मिल से डायरेक्ट आप शिपमेंट भेज के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। आप खुद को, अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है क्या, कौन होता है, जो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप दूसरे से लेके एक्सपोर्ट करते हो। आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब होता है आप दूसरे से प्रोडक्ट खरीद के एक्सपोर्ट करते हो। तो आप सामने वाला इंपोर्टर्स को बता सकते हो कि आप मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हो, ठीक है। तो आप जो आपका पैकिंग रहेगा, राइस का जो पैकिंग रहेगा, 25 किलो बैग में पैकिंग रहेगा या 5 किलो 10 किलो का जो पैकिंग रहेगा, उसके ऊपर आपका कंपनी लिख लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर है या मार्केटिंग कंपनी हो या एक्सपोर्टर हो, लिख के मोनोग्राम यानी आपका लोगो वगैरह दे के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आपका मैन्युफैक्चरर उसको कॉन्टैक्ट करिए, वो आपके लिए पैकिंग वगैरह करके आपको प्रोडक्ट दे देगा, फिर आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका राइस कहाँ से सोर्स करोगे और कैसा राइस, सही कोई भी प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे। सोर्स करने के लिए आपको बता दिया, इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स में रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज आपका कंपनी को ऐड करके वहीं से सोर्स करिए। आपको इंडिया के हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स मिलेंगे, उनसे बातचीत करके आपका प्रोडक्ट को सोर्स करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थर्ड में आ गया, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कंट्री, वेयर टू एक्सपोर्ट। आप सिलेक्ट करिए कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको राइस एक्सपोर्ट करना है, राइस एक्सपोर्टर हो, ऑलमोस्ट राइस वर्ल्ड में हर कंट्री में राइस एक्सपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी आप गूगल में सर्च करिए टॉप 10 राइस इंपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, गूगल में सर्च करिए तो आपको दिखाई देगा वो कौन सा 10 देश हैं जो इंपोर्ट करते हैं राइस वर्ल्ड वाइड। तो 10 देश कौन सा है जो टॉप मोस्ट इंपोर्टर्स ऑफ राइस आपको दिखाई देगा। फिर कंट्री को टारगेट करिए, जैसे कि बासमती राइस का टॉप इंपोर्टर्स है अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, यूएई है, ये कंट्रीज है बासमती राइस और मोटा राइस भी इंपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं कंट्री को आप सिलेक्ट करिए, उन्हीं कंट्री के ऊपर आप स्टार्ट कर लीजिए मार्केटिंग, ठीक है। टॉप 10 कंट्री को पकड़िए, पहला हु आर द टॉप 10 कंट्रीज, उन कंट्रीज को आप पकड़ के, उन कंट्रीज को आप सिलेक्ट करके फिर एक्सपोर्ट करना टारगेट करके स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आएगा आप मार्केटिंग कैसा करोगे। अगर आप इंडिया में हो फिलहाल, मार्केटिंग कैसा स्टार्ट करोगे। पहला हो गया आप गूगल में सर्च करके उस कंट्री का, एग्जांपल आप अफ्रीका में कोंगो कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करिए राइस इंपोर्टिंग कंपनीज, लिस्ट ऑफ राइस इंपोर्टिंग कंपनीज इन कोंगो। अगर कभी कुछ कंपनी दिखाई देता है फिर आपको उस कंपनी का वेबसाइट में जाकर ईमेल के जरिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस, मैं अभी तक 200 के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, हर कंट्रीज़ का वीडियो बना चुका हूँ। ऑलमोस्ट अभी 10-12 कंट्री वीडियोस बाकी है। तो हर कंट्रीज़ का जो वीडियो बनाता हूँ उस कंट्रीज़ का बायर्स, उस कंट्री का येलो पेजेस, उस कंट्री का B2B ट्रेड पोर्टल्स का वेबसाइट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो जो कंट्री आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री का येलो पेजेस
B2B ट्रेड पोर्टल्स क्लासिफाइड वेबसाइट को आप कंटेंट चेक करिए। चेक करने के बाद उस वेबसाइट में जाके ढूंढिए हु आर द इम्पोर्टर्स, हु आर द बायर्स, कौन बायर्स है। कॉन्टैक्ट करके उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो नाइजीरिया गूगल में सर्च करिए द B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ नाइजीरिया, काफ़ी सारे आपको दिखाई देगा नाइजीरियन डायरेक्टरीज। फिर उसमें जाके रजिस्टर करके आप नाइजीरियन कंपनी जो इंपोर्ट करते हैं आपका प्रोडक्ट को, उनको कांटेक्ट करिए ईमेल के जरिए, ठीक है। फिर आ गया आपका सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग। तो हमेशा मैं बताता रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप बिजनेस, इंपोर्ट का बिजनेस आपको मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? फेसबुक मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग में आपको जो ऑनलाइन में सर्च इंजन में आपका कंपनी ऐड होगा, और आप जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपका मार्केटिंग होगा। बहुत सारे उनका टूल्स है जिसका जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका सिटी में, आपका शहर में या इंडिया में कोई भी सिटी में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको हेल्प करेगा। आपका जो टॉप 10 टारगेटिंग कंट्री या वर्ल्ड वाइड में अगर मार्केट करना चाहते हो तो आपका कंपनी को, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को, आपको वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड में कोई भी टारगेटेड कंट्रीज में वो मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। फिर उस कंट्री में जैसे भी कोई भी सर्च इंजन में कोई बायर्स आता है सर्च करने के लिए, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। या उस कंट्री का जो न्यूज़पेपर हो गया, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, मैगजीन हो गया, जो ऑनलाइन का जो पेजेस है, ऑनलाइन का वेबसाइट है, उसमें आपका डिजिटल यानी बैनर एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपका कंपनी का वेबसाइट में जाएगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। आपने कभी देखे होंगे timesofIndia.com, बहुत सारे हमारा इंडिया का NDTV.com, बहुत सारे जो ऑनलाइन पेजेस है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स है। अगर आप पढ़ने को जाओगे ऑनलाइन में तो आपको वेबसाइट का टॉप में और राइट साइड में बहुत सारे जो बैनर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा आपको, बैनर का और बॉक्स टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। वो हो गया गूगल एड, ठीक है। गूगल एड का मतलब होता है आप इंडिया में बैठ के ब्राज़ील में आप दिखा सकते हो आपका एडवर्टाइजमेंट। उसका मतलब होता है आपका ब्राज़ील में इंपोर्टर्स है, ब्राज़ील में आपका बायर्स है, ठीक है। आप इंडिया में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कपड़ा, आपका टारगेट कंट्री है ब्राज़ील। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या करेगा? आपका डिज़ाइन बनाएगा, बैनर एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन बनाएगा। एग्जाम्पल, आप टी शर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो डिजिटल आपका जो बैनर एडवर्टाइजमेंट टी शर्ट का फोटो रहेगा ब्राज़ील का लैंग्वेज में, ब्राज़ील का स्पेनिश लैंग्वेज में, पोर्चुगीज लैंग्वेज में, क्योंकि 2-3 लैंग्वेज वहाँ चलता है नेबरिंग कंट्रीज में। तो स्पेनिश या इंग्लिश या पोर्चुगीज लैंग्वेज में आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट बनेगा और वो ब्लिंक करेगा वहाँ का ब्राज़ील का न्यूज़पेपर में, वहाँ का ऑनलाइन न्यूज़पेपर में। वर्ल्ड में और कोई कंट्री में दिखाई नहीं देगा, ओनली ब्राज़ील का लोगों को दिखाई देगा आपका ऐड। फिर ब्राज़ील का लोग क्लिक करेगा, फिर आपको वेबसाइट में डायरेक्ट हो जाएगा, वेबसाइट में पढ़ेगा, अगर उनको पसंद आएगा ऑनलाइन पे करके या आपको डायरेक्ट ईमेल के जरिए कांटेक्ट करके आपको बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा इंडिया में आप रहते हो लेकिन फॉरेन का कोई एडवर्टाइजमेंट हमको हमारा न्यूज़पेपर में दिखाई देता है, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप राइस, मच्छी, सी फूड कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपका टारगेट अमेरिका है, तो अमेरिका में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अमेरिका का न्यूज़पेपर, अमेरिका का वेबसाइट्स, अमेरिका का जो ऑनलाइन मैगजीन्स में आपका होम पेज में आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा। फिर वहाँ का लोग आपको क्लिक करके आपका एड को क्लिक करके और पढ़ेंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। वैसे ही फेसबुक मार्केटिंग आपका हो गया, जो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ट्विटर है और आपका जो इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर भी मार्केटिंग होगा और उसमें मार्केटिंग में आपको काफ़ी ऑर्डर मिल सकता है, एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर मिल सकता है। ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड में आ गया यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग होता है, आपको बता दिया, पहले बता चुका हूँ। आप कोई भी टारगेटेड कंट्री, आपका कोई टारगेटेड कंट्री है, उस कंट्री का टॉप 10 यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करिए। क्योंकि एग्जाम्पल आपको टारगेट कंट्री है UAE, तो UAE गूगल में सर्च करिए टॉप 10 UAE यूट्यूबर्स, ठीक है, कौन है। तो एग्जाम्पल टॉप 10 नंबर 1 में कोई यूट्यूबर है और उनका फॉलोअर है, उनका सब्सक्राइबर्स है 20 मिलियन, तो उनको कॉन्टैक्ट करिए कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, कितना पैसा लेने का। तो अगर आपको बता दें, पैसा बताते हैं, अगर प्राइस बजट आपके लिए शूट करता है, फिर आप उनको पेमेंट कर दीजिए। फिर उनका वेबसाइट में, उनका यूट्यूब चैनल में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे या केस स्टडी करेंगे,
एक एक वीडियो बनाएंगे, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ से इम्पोर्टर्स मिल सकता है। ठीक है, कोई भी कंट्री में आप करिए, कोई भी कंट्री टारगेट करके करिए, क्योंकि यूट्यूबर्स आज के ज़माने में लोग ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में यूट्यूब लोग देखेंगे, टीवी नहीं दिखेंगे। इसलिए यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करिए। यूट्यूब में काफ़ी कम पैसा में आपका काम हो सकता है। ठीक है, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट करिए। यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको काफ़ी इंपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, थर्ड में हो गया अपॉइंट ए ट्रेड एजेंट। ट्रेड एजेंट कौन होता है? तो ट्रेड एजेंट क्या होता है? ट्रेडिंग एजेंट या एक्सपोर्ट एजेंट कौन होता है? तो कोई भी कंट्री में ट्रेड एजेंट रहता है। एग्जांपल, आप यूएई, अमेरिका, कनाडा, कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री में ट्रेड एजेंट रहते हैं। ट्रेड एजेंट के पास बायर्स रहते हैं। ठीक है, वो आपको और बायर्स को मिला देंगे और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। फिर आप उनको 1, 2, 3, 4% जो भी परसेंट आपका बातचीत होगा आप उनको दे सकते हैं एज ए कमीशन। ट्रेड एजेंट को अरेंज करिए, ट्रेड एजेंट को अपॉइंट करिए। ट्रेड एजेंट आपके लिए फ्री में काम करेगा और कमीशन लेगा। जैसे हमारा इंडिया में रिक्रूटमेंट एजेंट होता है, मैन पावर एजेंट रहता है, रियल एस्टेट एजेंट रहता है, जो आपके लिए काम करते हैं, फिर आपसे कमीशन लेते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल, आप राइस एक्सपोर्ट करते हो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यूएई में अपॉइंट कर लीजिए ट्रेड एजेंट, राइस इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स का ट्रेड एजेंट अरेंज कर लीजिए। ट्रेड एजेंट के पास बायर्स रहता है, काफ़ी सारे बायर्स रहते हैं, तो ट्रेड एजेंट आपको ऑर्डर दे देगा। फिर आप उनको काम होने के बाद, एक्सपोर्ट होने के बाद, पेमेंट मिलने के बाद आप उनको पे कर सकते हो, कमीशन पे कर सकते हो। तो ट्रेड एजेंट कैसा मिलेगा? आप उन कंट्री में, जो कंट्री आपका टारगेट कंट्री में, फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट करिए, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट करिए, या उस कंट्री का रेडियो में, टीवी में, या उस कंट्री का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करिए कि आप यू आर लुकिंग फॉर ए ट्रेड एजेंट, एक्सपोर्ट एजेंट, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेड एजेंट। फिर आगे आपका सेंड ए मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आपके पास बजट है, पैसा, आप बड़े कंपनी हो, बड़े मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हो, तो आपके पास काफ़ी सेटअप रहेगा। फिर आप इंडिया का जो सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर होता है, आप उस कंट्री को भेजिए। वो उस कंट्री में, जो टारगेटेड कंट्री में पहुंच के वहाँ पर मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करके वहाँ का जो दुकान टू दुकान या वेयर हाउस या कंपनीज वगैरह विजिट करके आपके लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर ला सकते हैं। ये जो सेटअप होता है, ये जो किसके लिए? बड़े कंपनीज है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग है, बड़े कंपनी है जिसके पास स्टाफ है, वो उस कंट्री को टारगेट करके अपना जो मार्केटिंग सेल्स टीम को भेज के उस कंट्री में मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट का ऑर्डर ला सकते हैं। ठीक है, फिर हो गया आपका रजिस्टर योर बिजनेस इन द टारगेटेड कंट्रीज। एग्जाम्पल, आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप इंडिया में राइस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपके पास राइस मिल है, और अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा आपका बिजनेस आ रहा है, तो आप अफ्रीकन कंट्री में कुछ कंट्री को आप टारगेट करिए। जैसे कि केनिया हो गया, अच्छा सेफ कंट्री है केनिया में, या नाइजीरिया तो सेफ इतना नहीं है, फिर बिजनेस के लिए अच्छा है। केनिया, घाना थोड़ा सेफ कंट्री है। तो ये कोई भी सेफेस्ट कंट्री इन अफ्रीका में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए। फिर लोकली मार्केटिंग सेल्स प्रोफेशनल को अपॉइंट करिए, फिर वो लोग आपके लिए मार्केटिंग करेंगे इन दैट कंट्री। केनिया में हो गया तो केनिया में या केनिया का नेबरिंग कंट्री में जाके आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, आपके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर ला के देंगे। फिर आप इंडिया में बैठ के इंडिया टू अफ्रीकन कंट्री को मार्केटिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया, आप कंपनी रजिस्टर करके वहाँ का लोगों को अपॉइंट करके फिर आप मार्केटिंग का एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपके पास कम बजट है, विजिट द कंट्री फॉर मार्केटिंग। अगर आपके पास कम बजट है, फिर आप 1 by 1 कंट्री ट्रैवल करिए, एक कंट्री में 1-2 महीना रुकिए, फिर रुक के आप वहाँ का कंपनीज को कॉन्टैक्ट करके आप मार्केटिंग करके, सेल्स मार्केटिंग करके उस कंट्री का 1-2 महीना रह के मार्केटिंग करके आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। अगर आपके पास कम पैसा है, कम बजट है, 1 by 1 कंट्री ट्रैवल करिए, मार्केटिंग करिए, फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका खुद ट्रैवल, आप पर्सनली ट्रैवल करके कर सकते हैं। ठीक है, और एडवर्टाइज योर लोकल न्यूज़पेपर। और जैसा बता दिया तो हमेशा बताता हूँ, हर कंट्री में उनका ऑनलाइन न्यूज़पेपर होता है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन्स होता है। अगर आपके पास बजट है, उस कंट्री में एडवर्टाइजमेंट करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करिए आपका कंपनी का बारे में, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, फिर आपको इजीली वहाँ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, और अफ्रीका में ज़्यादा रेडियो चलता है, रेडियो टीवी चलता है अफ्रीका में।
तो आप अगर बजट है तो अफ्रीकन टीवी में, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का अगर करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। रेडियो ज़्यादा अफ्रीका में चलता है, टीवी भी चलता है आजकल, रेडियो ज़्यादा चलता है। तो रेडियो में आपको बहुत रिमोट एरिया में, गाँव का एरिया के लोग आपका प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा। तो क्या होता है, एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट अगर गांव में आपका प्रोडक्ट अफ्रीकन गांव में लोगों को मालूम पड़ा, फिर वो लोग आके दुकान में पूछेंगे ये प्रोडक्ट है कि नहीं। फिर जो दुकान होता है, जो शॉप्स होता है, फिर वो ढूंढेगा ये प्रोडक्ट कहाँ मिलता है। ठीक है, इसलिए रेडियो का बहुत ज़रूरी है, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, रेडियो टीवी का एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, और यूट्यूब का भी बहुत ज़रूरी है। और अटेंड एक्सपो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बजट है प्रोडक्ट को लेके, सर्विसेज को लेके, वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो यानी एग्जीबिशन में भाग लीजिए। एग्जीबिशन जो एक्सपो होता है, एक्सपो में फिजिकली काफ़ी लोग वर्ल्ड वाइड आते हैं, विजिट करते हैं और स्टॉल में जाके देखते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छा है, तो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएगा अगर आप एक्सपो में ज्वाइन करोगे। तो एक्सपो के लिए आपको काफ़ी पैसा खर्चा होगा, तो पहला एक दो कंट्री ट्रैवल करिए, एक्सपो में जोग दीजिए, फिर एक्सपो अगर आप जाओगे तो एक्सपो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएगा एक्सपो अगर आप ज्वाइन करोगे। और लास्ट में है इंडियन एम्बेसी। आप जो कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस कंट्री का इंडियन एम्बेसी गूगल में सर्च करिए। एग्जाम्पल आप कतर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सर्च करिए गूगल में कतर इंडियन एम्बेसी इन कतर, आपको इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट दिखाई देगा। इंडियन एम्बेसी इन कतर या कोई भी कंट्री को कांटेक्ट करिए जो आपका टारगेटेड कंट्री है। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए, क्या ट्रेड सेक्शन को कांटेक्ट करिए कि मैं मेरा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इस कंट्री का अगर कंपनी का लिस्ट है आपके पास, लेटेस्ट कंपनी का लिस्ट है, मेरे को दे दीजिए तो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो आपको अगर उनके उस कंट्री का लेटेस्ट कंपनी डाटा है आपको दे देंगे, फिर आप उनको कांटेक्ट करके, कंपनी को कांटेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडियन एम्बेसी उस कंट्री या कोई भी कंट्री में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है, इंडियन एम्बेसी मदद करता है, आपको एक्सपोर्ट एडवाइस देता है, कौन सा कंट्री को क्या एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या डिमांड है, कितना टैक्स है, कितना ड्यूटी है, सब कुछ इंडियन एम्बेसी का ट्रेड सेक्शन आपको मदद करेगा। थर्ड हो गया, लास्ट में हो गया एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट अस फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अगर आप लास्ट में हो गया हमारा कंपनी को आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो हम आपको मदद करेंगे, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। और हो गया यूट्यूब मार्केटिंग। हमारा यूट्यूब चैनल है, 3 यूट्यूब चैनल है हमारा। एक तो है इंग्लिश में है जो वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है, हिंदी में होता है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये हिंदी चैनल है इंडियन व्यूअर्स के लिए, और एक है न्यूज़ है। तो 3 चैनल है हमारे पास। अगर आपके पास बजट है तो आप हमें आपका जो ऑर्डर दे दीजिए, आपके लिए हम इंग्लिश में, हिंदी में आपके लिए बनाएंगे, केस स्टडीज बनाएंगे और एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, जो आपको 1 साल का 25,000 अभी खर्चा आता है। 25,000 में हम आपको 24 यूट्यूब वीडियोस बना के देंगे। 24 हर महीना में आपका 2 वीडियोज आएगा, हर महीना में 2 वीडियोज आएगा। अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में बनाएंगे, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में बनाएंगे। और आपका जो ब्लॉग्स होता है, हमारा आगे आने वाले एक वेबसाइट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेड माई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ट्रेड माई प्रोडक्ट में भी आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज फ्री में ऐड कर सकते हैं या वीडियोज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो हमारा कंपनी के थ्रू, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके लिए हम एक्सपो में भाग लेने के लिए आपको बुकिंग करेंगे एक्सपो, और हमारा टीम आपके साथ जाके हेल्प करेगा। या आपको कोई भी कंट्री में आपका कंपनी फॉर्मेशन कर बिजनेस करना है, आपको हेल्प करेंगे। या यूट्यूब चैनल में, हमारा यूट्यूब चैनल में आपके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। या हमारा काफ़ी सारे 5-6 वेबसाइट्स है, वेबसाइट में आपके लिए ब्लॉग्स लिखेंगे हमारा राइटर्स, तो काफ़ी सारे आपको मदद करेंगे। और अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप कोई भी जो आपको बता दिया, कोई भी उपाय आपको बता दिया आप अपनाइए, या आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए। आप हमें कांटेक्ट करिए। तो डिटेल्स आपको बता दिया एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए, और बहुत सारे तरीका बता दिया। कोई भी तरीका अपनाइए, आप आगे बढ़िए, एक्सपोर्ट में आगे बढ़िए। और अगर आपको हमारा मदद चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए, जो ईमेल आईडी आगे आएगा, ईमेल आईडी में हम कांटेक्ट करिए। तो हमारा वीडियो, आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।